अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अल-ज़हरा इंस्टीट्यूट पटना हमारी कम्युनिटी की फ़लाह व बहबूद के लिए एक तालीमी पैगाम पेश करता है। अगर आपको इससे फ़ायदा हो तो बराए करम दुआ, शिरकत और सदका जारिया के तौर पर अतिया के ज़रिए हमारी मदद करें। खुशामदीद। आज हम एक बहुत अहम सफ़र पर निकल रहे हैं। हम ये देखेंगे कि कैसे हमारे रोज़मर्रा के छोटे छोटे सोचे समझे अमाल जब इल्म की रोशनी में किए जाएं तो वो ना सिर्फ हमारी अपनी इस्लाह का ज़रिया बनते हैं बल्कि पूरी कम्युनिटी की तरक्की की बुनियाद भी रखते हैं। तो आइए देखते हैं कि हमारा सफ़र कैसा होगा। हम रोज़मर्रा के जुल्म की एक नई तारीफ से शुरू करेंगे, फिर छोटे अमाल के वज़न को समझेंगे, सौलेह अमल के उसूल और सच्चाई के जौहर पर बात करेंगे और आखिर में देखेंगे कि तालीम ही आगे का रास्ता कैसे है। तो आइए इस सफ़र का आगाज़ एक बुनियादी तसव्वुर को समझने से करते हैं। हम देखेंगे कि ये हमारी ज़िंदगियों में कैसे नज़र आता है, इसका हल क्या है और आखिर में ये सब इल्म के वसी रास्ते से कैसे जुड़ता है। चलें एक आम सी सोच को चैलेंज करते हुए शुरू करते हैं। जब हम लफ्ज़ जुल्म सुनते हैं तो हमारे जहन में सबसे पहले क्या आता है? अक्सर हमारे जहन बड़े बड़े सियासी या समाजी मसाइल की तरफ चले जाते हैं, है ना? लेकिन इस्लामी रिवायत हमें एक ऐसी तारीफ देती है जो इससे कहीं ज़्यादा वसी और बहुत ज़्यादा ज़ाती है। जुल्म सीधे सादे लफ्ज़ों में किसी चीज़ को उसकी जगह से हटाकर किसी दूसरी जगह रखना है जहां उसे नहीं होना चाहिए। आप देखेंगे तारीफ हमारी तवज्जो बाहर की दुनिया से हटाकर हमारे अपने आमाल पर ले आती है। तो अब सवाल ये पैदा होता है कि हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में एक बज़ाहिर मामूली सी गफलत जुल्म की शक्ल कैसे इख्तियार कर लेती है। इस बात को समझने के लिए आइए एक बहुत ही आम सी रोज़मर्रा की मिसाल लेते हैं। फ़र्ज़ करें कोई शख्स सिंक पर बर्तन धो रहा है, नल का चल रहा है और वो एक लम्हे के लिए गाफिल हो जाता है। नतीजा क्या निकलता है? कीमती पानी बग़ैर किसी वजह के ज़ाया हो रहा है। वो पानी जो एक कीमती नेमत है बस यूं ही बह रहा है बग़ैर किसी फ़ायदे के। जिस असूल पर हमने अभी बात की उसके मुताबिक फ़जूल खर्ची का ये अमल जुल्म की ही एक शक्ल है, क्योंकि पानी की सही जगह इस्तेमाल में आना है लेकिन इसे ज़िया की जगह पर रखा जा रहा है। तो यहाँ अहम नुक्ता ये है कि किसी भी वसीले को उसकी सही जगह से हटाना एक नाइंसाफ़ी है। अच्छा, अगर गफलत जुल्म की तरफ ले जाती है तो फिर सालेह अमल का रास्ता क्या है? हम बेखबरी से मकसद की तरफ कैसे बढ़ सकते हैं? वैसे इस सवाल का जवाब मोहब्बत और इताअत के गहरे ताल्लुक में छुपा हुआ है। शायरी की ये सत्र इस उसूल को बिल्कुल वाज़े कर देती है। सच्ची मोहब्बत अमल पर उकसाती है और ये अमल नबवी मिसाल यानी सुन्नत की पैरवी में नज़र आता है, जो हमें हर मामले में एक वाज़े और शऊरी रास्ता दिखाती है। ज़रा सोचिए, कमरे में दाएं पांव से दाखिल होने जैसा एक सादा सा अमल भी जब नीयत के साथ किया जाए तो एक बेसोची समझी आदत से एक शौरी इबादत के अमल में बदल जाता है। इससे ये बात वाज़े होती है कि हमारी ज़िंदगी का कोई भी हिस्सा मामूली नहीं है। इल्म पर मबनी नीयत के ज़रिए हर अमल को बुलंद किया जा सकता है और शऊरी अमल का ये रास्ता हमें एक बुनियादी खूबी की तरफ ले जाता है, सच्चाई। सच्चाई यानी सिद्क़ वो कैफियत है जब किसी शख्स के ज़ाहिरी आमाल उसके अंदर की हालत और अकायद का सच्चा आईना बन जाएं। ये गफलत के बिल्कुल उलट है ना? यही वो बुनियाद है जिस पर न सिर्फ एक फ़र्द की बल्कि पूरे मुआशरे की अखलाकी सालमियत कायम होती है। तो सच्चाई सिर्फ सच बोलना नहीं है बल्कि सच्चाई के साथ जीना है, जहां हमारे अकायद और हमारे आमाल में मुकम्मल हमांगी हो। अब बड़ा सवाल यह है कि हम वहां तक पहुंचें कैसे? आगे का रास्ता क्या है? तो कोई शख्स मुस्तकिल तौर पर शऊरी अमल कैसे अपना सकता है, बेहतरीन मिसाल की पैरवी कैसे कर सकता है और सच्चाई की इस हालत को कैसे पा सकता है? जवाब बिल्कुल वाज़े और सादा है। सही और मुस्तनद इस्लामी इल्म हासिल करके। इल्म ही इन तमाम खूबियों की बुनियाद है। यही चीज़ लाशाऊरी आदतों को शऊरी अमाल में बदलती है। ये हमें चीज़ों की सही जगह के बारे में वजाहत देती है, इखलाकी इस्लाह की बुनियाद रखती है और सच पूछें तो यही कम्युनिटी की तरक्की का इंजन है। आप देखें, तालीम सिर्फ कुछ नज़रियात का मजमुआ नहीं है, ये हकीकी तब्दीली का एक अमली ज़रिया है और अल-ज़हरा इंस्टीट्यूट इसी विजन के लिए पुरज़्म है। ऐसी तालीम फराहम करना जो हमारी कम्युनिटी को बाख्तियार बनाए और हकीकी तरक्की लाए। और हर कोई इस अहम मिशन का हिस्सा बन सकता है। अपनी शिरकत और अपनी दुआ से इस काम में मदद करें। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और सदका जारिया के तौर पर अतिया देकर इस इल्म को फैलाने में अपना किरदार अदा करें। तो आखिरी सवाल हम सब के लिए है, क्या हम इल्म के हुसूल के ज़रिए अपनी अखलाकी बुलंदी के मेमार बनने का इंतखाब करेंगे? याद रखें, ये सफ़र सिर्फ और सिर्फ इल्म के ज़रिए ही मुमकिन है।
الزہرا انسٹیٹیوٹ، پٹنہ، بہار، انڈیا کی طرف سے پیش اور تخلیق کیا گیا۔